हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग इस लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में समझने वाले हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यूजर से इनपुट लेना है और फिर यूजर को बताना है कि आपने जो इनपुट दिया है क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, हम किस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, मतलब सेल्फ। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, 3 3 किससे किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। आप 5 ले लीजिए, 5 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर 5 से ही डिवाइड होता है। अगर यही मैं 6 लेता हूं तो 6 के केस में क्या होगा, 6 हमारा 1 से तो डिवाइड होगा ही, उसके साथ साथ 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा और लास्ट में खुद से डिवाइड तो होगा ही। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 और 6 के अलावा यहाँ पर दो नंबर से और भी डिवाइड रहा जो जो क्या क्या है हमारे 2 एंड 3, इसलिए 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये होता है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हमें इसके अगर प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करना, चलिए हम इसको देखते हैं। अब आपको एक मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, जैसे जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक ऑपरेटर देखा था, मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था, वो हमारा डिविजिबिलिटी चेक करता था। तो मॉडुलस ऑपरेटर के हेल्प से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते थे, जैसे अगर हमें किसी नंबर का 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम क्या करते थे, तो यहाँ पर नंबर मॉडुलस 2 कितना आना चाहिए था, इसका ये इक्वल टू 0 आना चाहिए था। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मॉडुलस होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 4, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ 2 टाइम्स आएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक, अगर वहीं पर हम 5 लेते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा 4, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो हम डिविजिबिलिटी चेक मॉडुलस ऑपरेटर से करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां हमारा मेन एम क्या है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है और फिर उस नंबर को चेक करना है कि हमारा गिवन जो यूजर ने नंबर दिया वो प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए हमने क्या नाम रख दिया, नम। और नम में यहाँ यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट हम किसकी हेल्प से लेते हैं, इनपुट फंक्शन के हेल्प से लेते हैं। और इनपुट फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, नंबर, इसलिए हम इसको टाइप कास्ट कर लेंगे किसमें, इंट में, इंट, फिर यहाँ पर इनपुट और फिर यहाँ पर मैसेज क्या यूजर को दिखा देंगे, इंटर योर या इंटर नंबर। ओके, तो ये हमारा यूजर को मैसेज दिख गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहां पर हमारे पास तो नंबर आ गया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारा गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। मान लीजिए यूजर ने नंबर इंटर कर दिया, अभी आप एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए यूजर ने इंटर कर दिया नम इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब हमें 5 का पूरा चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, तो 5 से छोटे कितने नंबर होते हैं, 5 से छोटा हमारा नंबर होता है 4, 3, 2, 1। ये हो गए 5 से छोटे नंबर। तो हमें 5 से सभी छोटे नंबर से इसकी 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर हमारा नंबर सिर्फ 1 और सेल्फ मतलब खुद से ही डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। लेकिन आप ये चीज जानते हो कि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, इसलिए हम अपने जब प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे तो 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। हम कहां तक सिर्फ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सिर्फ 4, 3, 2। ओके, आपको हमने बताया था कि अगर हमें कोई
सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते थे, रेंज यूज करते थे, रेंज। और हमें रेंज में कहां तक नंबर जनरेट करना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है और स्टॉप कहां पर करना है, जो नंबर हमें यूजर, जैसे अगर हमें यहाँ पर नंबर जनरेट करना है तो हमें कहां तक जनरेट करना है, 5 तक जनरेट करना है। तो ये हमें रेंज कहां तक नंबर जनरेट करके देगा, ये देगा हमें 2, 3, 4। क्योंकि जो स्टॉप होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, इसलिए हमें 4 तक ही जनरेट करना करता है। और हमें नंबर भी यही चाहिए, तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई, हमारा वेरिएबल का नाम होगा इन रेंज। रेंज कहां तक होगा, 2 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, नम तक जाएगा, क्योंकि नम हमें यूजर की हेल्प से मिलेगा, यहाँ नम। ओके, यहाँ कॉलर। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हमें यहाँ सीक्वेंस मिले, अब उसके बाद क्या लगाना है, अब हमें अपने गिव, जो हमें यूजर ने नंबर दिया उसका, उससे सभी छोटे नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सभी छोटे में क्या गया, 432। तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन इफ, और डिविजिबिलिटी चेक का भी हमने आपको क्या बताया था, जैसे अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना तो क्या करते हैं, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर हमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर से चेक करना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, तुरंत प्रिंट करेंगे एक मैसेज यूजर के लिए कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा नंबर यहां पे किसी भी, जैसे हमने यहां पर, अगर हमें 5 एग्जांपल का, अगर हमें 5 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, 5 को हमें चेक करना है कि हमारा 5 प्राइम है या नहीं, तो अगर गलती से भी हो, या तो 2 से या फिर किसी भी 3 या 4, किसी भी में से अगर एक नंबर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5 नंबर है वो 1 एंड 5 के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल है। और हमारा प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर प्राइम तभी होगा या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो खुद से ही डिवाइड हो, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और जैसे ही यहां पर अगर डिवाइड होता है तो हमारा रूल ब्रेक हो गया। तो इससे क्या क्या हमें पता चलेगा कि जो हमारा गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नम, वेरिएबल ले लिए, और फिर यहाँ पर मैसेज क्या लिखेंगे, इज नॉट प्राइम। ओके। और जैसे हमें पता चल गया हमारा नंबर प्राइम नहीं है, एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तुरंत, इसका मतलब हमारा नंबर प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, हमें लूप से बाहर आ जाना, उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और यदि हमारा क्या होता है, ये कंडीशन कभी चले ही ना, ये जो हमारा इफ वाला है ये चले ही ना, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो गिवन नंबर है वो अपने से छोटे किसी भी वन, अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, किसके बीच में, 2 से 5 के बीच में। तो क्या हमें प्रिंट कर देना चाहिए, हमें यहां पर लिख देना चाहिए एल्स, यहां लिखेंगे प्रिंट नम, ये क्या हो जाएगा, इज प्राइम। ये था हमारा किसी नंबर को प्राइम या है कि नहीं ये चेक करने का प्रोग्राम। चलिए हम इसको जुपिटर लैब पे आपको करके दिखाते हैं, इससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब यहां आप देखिए हमने वही सेम प्रोग्राम यहां पर रन कराया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हमसे नंबर मांगा, मान लीजिए हमने नंबर क्या दे दिया, सबसे पहले हम कोई प्राइम नंबर ही दे देते हैं, जैसे हमारा 7 क्या होता है, एक प्राइम नंबर, यहाँ 7 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 7 इज प्राइम। यहीं पर हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार कोई नॉन प्राइम नंबर देते हैं, जैसे मान लीजिए 9। 9 क्या है, हमारा नॉन प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, इसलिए हमारा क्या हुआ, नॉन प्राइम है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 इज नॉट प्राइम। देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 9 इज नॉट प्राइम। तो ये था हमारा प्राइम नंबर चेक करने का मेथड। यहाँ पर जो हम लोगों ने प्राइम नंबर चेक करने का मेथड यूज किया है, ये बहुत बेसिक मेथड यूज किया है। इसमें और भी एडवांस मेथड होते हैं जहां पर हम डिफरेंट अपने प्रोग्राम को और एफिशिएंट बनाने के लिए यूज करते हैं।
आप इसको जरूर चेक करिएगा और अदर मेथड इसका एक्सप्लोर करिएगा। इससे क्या होगा, आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक इंक्रीज होगी और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कोडिंग की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।